नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में बोचहा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर के काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा बिहार में देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि मुकेश सहनी के हाथ से जहां यूपी में सीट चली गई, वहीं बिहार में उनके कैंडिडेट भी चले गए। बता दें कि उनके कैंडिडेट अब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और इसी के लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को बताएंगे। तो अनुराग, जिस तरीके से मुकेश सहनी की कैंडिडेट भी आज उनके हाथ से चले गए, आरजेडी में वो शामिल हो गए और वहां से अब चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लगता है आगे? बिल्कुल रुचिका, आज अगर कहें तो बोचहा को लेकर पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। जी हाँ, बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामा है। और मुकेश सहनी की जो आपने बात की कि मुकेश सहनी के हाथ से पहले तो सीट चली गई, बीजेपी ने छीन लिया, और आज उनके कैंडिडेट भी चले गए। जी हाँ, उसे आरजेडी ने छीन लिया। तो मुकेश सहनी के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मुकेश सहनी दिल्ली में थे, दिल्ली में वो कह रहे हैं उन्हें पता भी न चला, और इधर कैंडिडेट आरजेडी में शामिल हो गए और साथ ही साथ उनको सिंबल भी थमा दिया गया, चुनाव लड़ने चले भी गए। तो मुसाफिर पासवान जो विधायक थे वीआईपी के, वो विधायक थे, उनका निधन हो गया, असामयिक निधन। उसके बाद ये चुनाव आए हैं और चुनाव में गजब की सियासत देखने को मिल रही है, गजब की उठापटक देखने को मिल रही है। वीआईपी की ये सीट थी, अगर कहा जाए मोरली तौर पर, अगर सियासत में देखा जाए तो वीआईपी की सीट थी और मुकेश सहनी निश्चिंत थे कि उन्हें ये सीट मिलेगी। मुसाफिर पासवान के जगह वो उनके बेटे अमर पासवान को देना चाहते थे ये टिकट। अमर पासवान को कैंडिडेट लगभग वो मान चुके थे, घोषित कर चुके थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया, पूरा सीन बदल गया रुचिका। पहले तो बीजेपी ने जो ऐलान कर दिया कि बेबी कुमारी वहां से चुनाव लड़ेंगी, तो बेबी कुमारी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद, अब तो खैर उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, वो प्रचार भी कर रही हैं, तो बेबी कुमारी को बीजेपी ने उतार दिया, जो पूर्व में विधायक रही हैं, 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। तो मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। खबरें ये उठने लगी कि क्या एनडीए में खटपट हो गया है। एनडीए में, जिस तरह से एनडीए के पार्ट है मुकेश सहनी, और बीजेपी के रास्ते ही उन्होंने एनडीए में एंट्री मारी थी, लेकिन उसी बीजेपी ने गुस्से में ही कहें, क्योंकि गुस्सा ही ये देखा जा सकता है। जिस तरह से यूपी चुनाव में जो कुछ हुआ, यूपी चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी एग्रेसिव थे, योगी और मोदी के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, तो बिहार में साइन उन्हें दे दिया गया था। बिहार में उन्हें नसीहत दे दी गई थी कि 10 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। तो अब 10 तारीख के बाद ये क्या क्या हो रहा है, ये देखना पड़ रहा है मुकेश सहनी को। और पहले तो हमने जैसा बताया कि उनके पहले उनकी सीट चली गई, जो बोचहा वाली सीट, और अब कैंडिडेट भी चले गए। जी हाँ, अमर पासवान जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, वो आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी ने उन्हें फटाफट सिंबल भी थमा दिया और चुनाव लड़ने के लिए भेज भी दिया। तो आज ये तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं, इस बीच में हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं। थोड़ा सा जो हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने बात की कैंडिडेट से, वो भी सुनवा देते हैं। आखिर अमर पासवान जी, क्या परिस्थितियां बनी कि क्या वीआईपी ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, क्या परिस्थिति? कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो बीजेपी ने ही धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनडीए गठबंधन, और वो भी वीआईपी की सीट थी। तो यह मैं मान के चल रहा था और लोगों के प्रति भी यह पूरी भावना थी कि उनके ही परिवार में से किसी एक को टिकट मिलेगी। लेकिन उन्होंने अकेले फैसला ले करके अपना यह स्वरूप दिखाया और कहीं ना कहीं हमें ये दलित को दरकिनार करने का काम। मुकेश सहनी का क्या रोल रहा? मुकेश सहनी जी ने यहाँ पे अपना कोई स्टैंड नहीं दिखाया। आज 21 तारीख हो गई, उनको कुछ हमारे प्रति और अपने पार्टी के प्रति बताना चाहिए था, लेकिन अब बहुत ही कम दिन बचा है, 2 दिन ही मात्र नॉमिनेशन का बचा है। लेकिन आज भी देख सकते हैं कि कोई बयान नहीं आया। राजद से बुलावा गया या खुद अमर पासवान चल के पहुंचे राजद का? जी, कहीं ना कहीं राजद और हमारी क्षेत्र की जनता चाहती थी कि जब अगले ने पार्टी ने एनडीए की तरफ से घोषणा कर दी है, तो जनता के प्रति जो बाबूजी की लगन समर्पिता थी, और वो पूर्व से भी उपचुनाव यहाँ से 2009 में आरजेडी से जीत चुके हैं। तो मेरा पुराना घर है और लोगों ने यह मुझे आज यहाँ तक इस जगह पे लेके आए हैं। बेबी देवी चुनौती कितनी बड़ी है? बेबी देवी जी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। जीत पक्की है? जी, जरूर पक्की है। जीत पक्की है, बेबी देवी कोई चुनौती नहीं है। और राजद हमारा पुराना घर रहा है, इसीलिए हम राजद में आए हैं और राजद ने आज हमें मान सम्मान दिया, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने, और हम बोचहा की जनता के प्रतिनिधि बनकर आएंगे और हमारी जीत होगी। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना।
तो रुचिका देखा आपने कि किस तरह से जो कैंडिडेट है, जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, आरजेडी ने उन्हें टिकट दे दिया है और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम तो ठीक है, आपने देखा। उसके बाद अभी तस्वीर में पिक्चर अभी बाकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ये जो सीट है, जो बोचहा की सीट है, रमई राम की सीट रही है, पारंपरिक सीट रही है और रमई राम कई बार यहाँ से जीत चुके हैं और रमई राम को ही बेबी कुमारी ने हराया था। तो अब रमई राम ने जब मौका देखा कि आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर वो अपनी बेटी को उतारना चाहते थे, तो रमई राम की दाल नहीं गली, अमर पासवान को कैंडिडेट बना दिया गया। तो इधर लगे हाथ रमई राम भी चले गए मुकेश सहनी से मिलने के लिए। जी हाँ, ये सियासी गलियारे से हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और आपको यहाँ बता रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ बोचहा के लिए, किस तरह से तमाम जो तस्वीरें पल पल बदलती रही। तो मुकेश सहनी के पास पहुंच गए रमई राम अपनी बेटी के लिए टिकट मांगने, बातें होती रही। हालांकि उसका क्या नतीजा निकला अभी सामने नहीं आया है, वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे जब मौका आएगा तो। लेकिन आप समझ सकते हैं, पहले तो मुकेश सहनी के हाथ से सीट चली गई, बोचहा की सीट बेबी देवी चली गई, को मिल गया वो टिकट बीजेपी की तरफ से। उसके बाद आज कैंडिडेट चले गए और अब जो आरजेडी के कैंडिडेट जो लगातार सोच रहे थे, रमई राम जो काफ़ी दिग्गज नेता के तौर पर है, वो अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन दिला न सके, तो अब वो मुकेश सहनी के पास चल गए। जी अनुराग, आपने जैसा कि कहा कि रमई राय अब वीआईपी के साथ आ गए हैं, यानी मुकेश सहनी के साथ आ गए हैं। आरजेडी से थे वो और अब आरजेडी वाले चले गए वहाँ, आरजेडी वाले आ गए वीआईपी में, वीआईपी वाले आरजेडी में। तो कहीं नहीं लग रहा है कि ये कनेक्शन है कि अब हो सकता है आने वाले समय में कहीं मुकेश सहनी भी आरजेडी में ना शामिल हो जाए? अब देखिए रुचिका, जो राजनीति संभावनाओं का खेल है, हालांकि रमई राम अभी गए हैं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिलने जरूर गए हैं। अगर उन्हें टिकट दे देते हैं मुकेश सहनी तो शायद रमई राम पाला बदल भी ले। और जिस तरह से ये चूहा बिल्ली का खेल बोचहा के लिए हो रहा है, तो ये बोचहा की बात नहीं है कि जिस तरह से ये जो हुआ है, जो सब कुछ हुआ है, ये दरअसल यूपी चुनाव का साइड इफेक्ट भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि अभी डबल इंजन की सरकार है, एनडीए और बीजेपी साथ में है, तो उसमें वीआईपी को जगह ज़रूर मिली है, लेकिन वीआईपी जिस तरीके से बार बार चुनौती दे रही है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में वीआईपी एक अलग पार्टी बन जाएंगी। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में वो अकेले रहेंगी बिहार में या आरजेडी के सपोर्ट? बिल्कुल, देखिए रुचिका, जिस तरह से एनडीए से बाहर होने की बात हो रही है, ये तो सवाल उठने ही लगे थे जब से लगातार मुकेश सहनी लगातार बीजेपी के खिलाफ बातें बोल रहे थे और लगातार पीएम मोदी और योगी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे यूपी में जाकर। बिहार के नेताओं ने चेतावनी भी दी थी उन्हें और मुकेश सहनी माने नहीं। तो खैर, ये अब जो साइड इफेक्ट है वो दिख रहा है। जिस तरह से एनडीए में उनको लगे हाथ किनारा कर दिया गया, उनके कैंडिडेट को उन्हें सीट नहीं दी गई। बोचहा की सीट बीजेपी ने अपने पास रख ली, बीजेपी ने अपने कोटे से ही दी थी बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त, और मुकेश सहनी को 11 सीटें दी थी, 4 सीटें मुकेश सहनी ने जीती थी। तो बोचहा जो है वो बीजेपी की ही सीट रही थी। बेबी कुमारी उस वक्त रोई भी थी, याद भी होगा वो सीन जो था जब बेबी कुमारी का टिकट कटा था, तो वो काफ़ी रोई थी। तो अब बेबी कुमारी खैर वापसी कर चुकी हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने जो कुछ किया शायद बीजेपी को वो पच नहीं रहा है। और अब मुकेश सहनी दोहरी अगर कहा जाए कि सियासत में फंस गए हैं। इधर बीजेपी ने इनका पत्ता साफ कर दिया, तो उधर आरजेडी ने उनके कैंडिडेट को उठा लिया, और अब रमई राम की बेटी को बनाकर वो कौन सा तीर मारेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रुचिका, तो बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं होता है, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, और वही ये कहावत आज रियलिटी पे दिख रही है। जिस तरीके से आरजेडी के जो विधायक कह सकते हैं, आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो अब वीआईपी के साथ और वीआईपी के कैंडिडेट आरजेडी के साथ, तो बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा आज बिहार की सियासत में देखने को मिली है। सियासी गलियारों में पूरी हलचल मची हुई है, और बोचहा के जो उपचुनाव होने वाले हैं बोचहा सीट पर, वो आने वाले समय में देखना कितना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की टक्कर होती है, क्योंकि सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं इस सीट को जीतने में। आने वाले समय में कौन इस सीट पर अपना काबिज अपने हथियाता है, कह सकते हैं कि अपने उम्मीदवारों की जीत दिलवाता है, ये आने वाला समय बताएगा। और भी ऐसी खबरों के लिए कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।